एक बार फिर से सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप परमेश्वर के संदेश को सुनने में आप मेरी सहायता और मदद कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कीमती वचन है, ये कीमती कलाम है जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए या उन लोगों के लिए जो प्रभु को जानना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है जो मधु से भी मीठा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरे मित्रों, इन दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा किस तरीके से अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। और हमें मालूम है कि परमेश्वर आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। आपको भी खूब अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़ी देर एक वचन की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, आपका ध्यान उस वचन की तरफ रखना चाहते हैं जो आपको मिलेगा भजन संहिता और 31 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को आज हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 31 अध्याय पहला, दूसरा, तीसरी आयत को देखेंगे। जी हाँ, हे यहोवा, कह रहा है हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। कह रहा है मेरा भरोसा तुझ पर है। मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद जो है बहुत सोच रहा है क्या बोलूं, किस तरीके से बोलूं, और तब इसने सोचा कि मैं तो परमेश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूं। तब कह रहा है हे यहोवा, कह रहा मुझे तो तुझ पर क्या है, भरोसा है। मुझे नहीं मालूम आप किस पर भरोसा करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप कितना ज्यादा आपको परमेश्वर पर उम्मीद है या परमेश्वर पर विश्वास है, पर आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जन दाऊद कुछ कह रहा है, कह रहा है हे यहोवा, मुझे तो तुझ पर क्या है, भरोसा है। आगे, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। आपको मालूम है, कह रहा है मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। आपको मालूम है कई बार आप लज्जित हो जाते हैं, कई बार आपको नीचा दिखाया जाता है, कई बार आपके परिवार के लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद यहां पर क्या कह रहा है, मुझे लज्जित होना ना पड़े। कई बार जब आपके पास बेरोजगारी हो जाती है, लोग आपको लज्जित करते हैं। जब आपके अपने आप को छोड़ देते हैं, आपको अपना घर में कोई रखना नहीं मांगता, लज्जित करते हैं। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं कि दाऊद जिस तरीके से कह रहा है मुझे लज्जित होना ना पड़े। आगे देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, तू अपने धर्मी होने के कारण, कह रहा है तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। मुझे क्या कर, छुड़ा ले। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको परमेश्वर ने कई विपत्तियों से, कई प्रकार की चीजों से, आप दलदल में धंस रहे थे, आप गुनाह में पड़े हुए थे, शायद हो सकता है गलत लत में थे, परमेश्वर ने ठीक समय पर आकर दलदल में से खींचकर आपको निकाल लिया, आपके लिए ठीक समय पर अपने आप को दे दिया, आपके लिए ठीक समय पर कल्पनाओं को किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि तूने मुझे क्या किया है, बचा लिया। आगे, अपना कान मेरी ओर लगाकर, कह रहा है अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। कह रहा है तुरंत मुझे क्या कर, छुड़ा ले। कह रहा है अपना कान लगाकर। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यहोवा बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके, ना ही वो अंधा हो गया है। आपको मालूम है आपका परमेश्वर लगातार आपको देख रहा है, लगातार आपके प्रार्थना, आपके पुकार, आपके ऊपर उसकी आंखें लगी हुई है। वो हर दिन अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना मांग रहा है, हर दिन आपको उद्धार का स्वाद चखाना मांग रहा है, हर दिन आपके विषय में अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं को कर रहा है। मेरा बेटा इस समस्या से है,
मेरा बेटी इस समस्या से गुजर रही है, मुझे किस तरीके से इन समस्याओं से इन्हें निकालना है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। भजन संहिता 130 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। देखिए भजन संहिता 130 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कह रहा है। ध्यान। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है। कह रहा है तुझको क्या क्या पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन। कह रहा है मेरी क्या कर, सुन ले। कह रहा है मैंने गहरे स्थान से तुझे क्या किया है, पुकारा है। आपको मालूम है जब चारों तरफ संकट के बादल मंडला रहे हो, जब चारों तरफ शत्रुओं ने घेर रखा है, जब चारों तरफ मौत की वादी दिखाई दे रही है, तभी तो दाऊद कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होके चलूं, कह रहा है तो भी हानि से ना डरूंगा। यहां पर दाऊद क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने गहरे स्थानों से तुझे क्या किया, पुकारा, और तूने मेरी पुकार को क्या किया, सुन लिया। आगे तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर, कह रहा है तेरे कान मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान से लगे रहे। लिखा है हमेशा हर दिन मेरी ओर क्या करे, लगी रहे। आपको मालूम है मित्रों बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दूध पियाऊ मां अपने बच्चे को क्या कर सकती है, भूल सकती है, पर कई बार मां के लिए अपने बच्चे का फिक्र बहुत ज्यादा होता है। मैं कई बार कई घरों में मैंने देखा है कि मां क्या करती है, अपने बच्चे के चारों तरफ क्या करती है, तकिया लगा देती है। क्यों, उनका बच्चा गिर ना जाए, गिर जाएगा गहरा चोट आएगा, गिर जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा, गिर जाएगा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, बहुत सारी माताएं क्या करती है, अपने बच्चों के चारों तरफ तकिया का घेरा लगा देती है, और जैसे बच्चा उठता है या उठती है, रोने लगती है, मां दौड़ कर जाती है और उस घेरे के अंदर देखती है बच्चा सर तकिया के ऊपर चढ़कर उतरने की कोशिश कर रहा है, रो रहा है। मां तुरंत अपनी बाहों में क्या करती है, ले लेती है। कह रहा है दाऊद मैंने गहरे स्थानों से तुझे पुकारा। आज मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कितने भी गहरे स्थानों में क्यों ना हो, आप कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं। दाऊद कह रहा है मैंने गहरे स्थानों से तुझे पुकारा और तूने मेरी क्या की, सुन ली। आगे तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे, ध्यान से लगे रहे। आगे हे यहोवा, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, अगर तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, तो कौन खड़ा रह सकेगा। आपको मालूम है इन दिनों में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, आपको मालूम है परमेश्वर ने हमको और आपको समय दिया है, और इन तमाम समय के बारे में परमेश्वर पूछेगा। ये मोबाइल जिसके द्वारा आज बहुत सारा प्रचार हो रहा है, इतने सालों में, इतने दिनों में, मैं सोचता हूं कभी भी इतना प्रचार नहीं हुआ। लॉकडाउन चल रहा है पर इतना पादरी लोग, इतने सेवक लोग, इतने अच्छे अच्छे गीत, धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है ये तमाम चीजों का लेखा आपसे लिया जाएगा। आपसे परमेश्वर पूछेगा सो एंड सो, मैंने लॉकडाउन में मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा इस संदेश को तेरे पास भेजा था, तूने कितना देर सुना, तूने कितना विश्वास किया, तूने कितना घुटना टेका, तूने कितना वचन को पढ़ा, तूने कितना मुझको पुकारा। पर आज अगर आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मैं गीत को याद करता हूं, लिखा है खुल जाएंगी किताबें, कह रहा जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आपको मालूम है आपकी पुस्तक जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपका एक पुस्तक, एक डायरी तैयार हो रहा है, और वो डायरी परमेश्वर के सामने जब हम लोग सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, ये डायरी खुलेगा, परमेश्वर पूछेगा मैंने तुझे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया, बड़ी बड़ी विपत्ति से बचाया, बीमारी से बचाया, क्या तूने मेरा धन्यवाद किया, क्या तूने मेरी बड़ाई की,
क्या तूने भरी सभा में लोगों के सामने गवाही दिया? आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीह जीवन जो है 4 प्रकार से चलता है: प्रार्थना, गवाही और वचन का पढ़ना और संगति रखना। मुझे एक घटना याद आ रहा है। बताते हैं कि एक बार कुछ बच्चों ने आपस में प्लानिंग किया और कहा कि चलो आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये लोग पिक्चर देखने चले गए। पिक्चर देखने के आने के बाद खूब आपस में बातचीत करें, बहुत बढ़िया पिक्चर था, ऐसा हीरो मार रहा था, ऐसा गाना चल रहा था, इतना एक्शन था, इतना बढ़िया वो कर रहा था, सब सारी चीजें आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब दूसरा दिन ये चारों बच्चे स्कूल पहुंचे तो टीचर ने पूछा, बच्चे तुम लोग कहाँ थे कल? बोला, मैडम हम लोग जो थे आ रहे थे, हम लोगों की गाड़ी पंक्चर हो गई। हमारी गाड़ी क्या हो गई? पंक्चर हो गई। तो मैडम ने पूछा कि बेटा देखो कल तो एग्जाम लिया गया था, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी एग्जाम लिया जाए। तो चारों बच्चों को बुलाया गया और बोला कि तुम क्लास के उस कोने में खड़े हो जाओ, क्लास के तुम उस कोने में खड़े हो जाओ, क्लास के उस कोने में तुम खड़े हो जाओ, इस कोने में तुम खड़े हो जाओ। चारों बच्चों को अलग अलग जगहों पर खड़ा कर दिया गया और कहा गया लिखो जो कल क्वेश्चन था कि गाड़ी का कौन सा पहिया पंक्चर हुआ था। किसी को देखना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, लिखो। आपको मालूम है जब चारों का आंसर आया तो किसी ने लिखा सामने का राइट, किसी ने लिखा पीछे का लेफ्ट। आपको मालूम है क्वेश्चन चारों का क्या था? गलत था। क्योंकि आपको मालूम है चारों लड़कों ने बहाना बनाया था और क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। और हुआ क्या, जब उनका एग्जाम हुआ, जब उनका टेस्ट हुआ तो चारों लड़के क्या हो गए? फेल हो गए। कई बार हम लोग भी बहाना करते हैं, कई बार हम लोग भी नुक्स निकालते हैं। हाँ, हम कैसे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मौका नहीं है। पर मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर मैं आपको वचन से मैं बता रहा हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कुछ बातचीत करना मांग रहा है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपसे पूछेगा, परमेश्वर मुझसे पूछेगा कि राजन लकड़ा मैंने तुझको मौका दिया था, राजन लकड़ा तेरे पास टैलेंट था, तू बहुत बढ़िया गिटार बजाता था, तू बहुत बढ़िया गाता था, तू बहुत बढ़िया प्रचार करता था, तू बहुत बढ़िया लोगों को काउंसलिंग करता था, पर तूने काउंसलिंग नहीं किया, तूने प्रचार नहीं किया, तूने गीतों को नहीं गाया, तूने बजाया नहीं। आप उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा? आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपसे पूछेगा। मेरे मित्रों एक जगह आपको ले जाना मांगता हूं, भजन संहिता और उसका 92 अध्याय और उसकी पहली आज पढ़ेंगे। देखिए क्या करें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करना भला है। ध्यान दीजिएगा। हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना। कह रहा है तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल तेरी करुणा, कह रहा है प्रातः काल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। कह रहा है प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। और 10 तार वाले बाजे, 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर, और सरंगी पर और वीणा पर, और बीणा पे गंभीर स्वर से गाना भला है। गंभीर स्वर पर गाना। कह रहा है भला है। आपने कौन सा गीत गाया? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? इस लॉकडाउन में आप अपने घर में क्या कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में आप परमेश्वर को कितना याद कर रहे हैं? इस लॉकडाउन में आप परमेश्वर के वचन को कितना पढ़ रहे हैं? इस लॉकडाउन में आज परमेश्वर आपसे पूछेगा, तब आप उस समय कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे मित्रों अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी ये समय है। पश्चाताप करिए, प्रभु से माफी मांगिए। ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन चला जाए और आपसे परमेश्वर जब पूछे कि तूने लॉकडाउन में क्या किया, तब आपके पास उस समय कुछ जवाब ना हो। मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो दाऊद भजन संहिता 31 का 1 में कह रहा है, हे यहोवा मुझे तो केवल तुझी पर क्या है? भरोसा है। मेरे मित्रों आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, कह रहा है मैं जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। मेरे मित्रों जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को भूलिए मत, जिसने मां के गर्भ से आपको रचा, इस धरती पर स्टैंड किया, खड़ा किया, नौकरी दिया, स्वस्थ दिया, परिवार दिया, घर दिया, अच्छी चीजें दी।
पर आज आप शायद इस चकाचौंध में भूल गए हैं। शायद इस चकाचौंध में आपने यीशु मसीह को याद नहीं किया। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप गलत कर रहे हैं। जिस यीशु ने आपको मां के गर्भ से रचा, जिस यीशु ने आपके हड्डियों को अपने पुस्तक में लिख रखा, आपको जिसने अच्छा परिवार दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छा समाज दिया, आप जब उस समाज में रह रहे, आप उस परिवार में रह रहे, आपके पास नौकरी है, आपके पास तमाम चीजें हैं, पर यह समय है कि अपने परमेश्वर को क्या करें, पुकारें। तब यहां पर दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, मैं तुझ पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा, मुझे किसी भी रीति से लज्जित होने मत दे। लज्जित तब होते हैं जब हम खुदा को याद नहीं करते। मुसीबत में तब पड़ते हैं जब हमारे जीवन में, जब खुदा हमारे पास से क्या होता है, चला जाता है। मेरे मित्रों, यह समय है सोचने का, यह समय है विचार करने का, यह समय है प्रभु के पास आने का। नहीं तो यह सुनहरा अवसर आपके पास से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चिड़िया चुग गई खेत, पछता के कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, शबद दृश्य की पुस्तक में, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तब तू बहुत दिनों के बाद खाने पाएगा। बहुत दिनों के बाद तुझे खाने को मिलेगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा यही बताना मांग रहा है कि मेरे बेटे, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे बेटे मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे बेटे मेरे नजदीक आओ, मैं आसमान के झरोकों को मैं क्या करूंगा, खोल दूंगा, और समय समय पर मैं बरसाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं फिर से कि उसने फिर से इस चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया ताकि अपने परमेश्वर की महिमा करने पाए। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। लिखा हुआ जो कोई इस पर विश्वास करे, लिखा हुआ नाश ना हो। ये कुछ समय के लिए जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, आइए मिलकर हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, आइए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा
हालेलुया, प्रभु का महिमा हो।